गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितनी बारी मना करो कि बेटा बहुत एनर्जी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एनर्जी पूरी भरपूर डाल ही देते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो आज बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक की। रियलिटी में एनर्जी ड्रिंक है या नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लिए शायद सुबह उठ कर के सबसे पहले जो एक चुस्की चाहिए वो चाहिए चाय की चुस्की, राइट। आज के चैप्टर में भारत के एक खूबसूरत जगह की खूबसूरत चीज़ की बात करेंगे, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलकियों में आज झलक देखेंगे नंबर 3 पार्ट की, टी फ्रॉम असम, यानी असम की चाय के बारे में बात करेंगे, राइट। ऐसा कहा जाता है कि भारतीयों की सुबह बिना चाय के नहीं होती है। किसी को बेड टी चाहिए, बेड टी का मतलब ये होता है कि सुबह उठते ही चाय चाहिए, ठीक है। किसी को फ्रेश होते हुए ही चाय चाहिए, और किसी को अखबार को पढ़ना चाय के बिना अधूरा लगता है। यानी चाय एक ऐसी चीज़ है जो रेलवे स्टेशन में चाय चाय की आवाज़ से लेकर के घरों में कूटती हुई दर्द आपको बताती है कि घर पे चाय बन रही है, राइट। तो चाय का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग मिजाज है अपने देश में, स्पेशली भारत में। लेकिन क्या ये सच है कि चाय की उत्पत्ति भारत में हुई है या कहीं और हुई है? इस कहानी में दो मिथ हैं। एक में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के टाइम पे चाय, जो बुद्धिस्ट थे, आइलेट का एक केस आता है कि उनकी वजह से चाय की खोज हुई है। और दूसरा जो ज़्यादा प्रचलित है वो ये है कि चाइना में चाय की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए बड़ा छोटा सा चाइनीज़ नाम है टी, राइट। लेकिन उसकी खेती भारत में बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली दो जगह पे, असम में और दार्जिलिंग में, राइट। हम लोग आज बात करेंगे असम की चाय के बारे में, राइट। किस तरीके से भारत में चाय का व्यापार बहुत ज़्यादा है, चाय का इजहार बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि लोगों की हवाओं में, जो भारत की हवाएं हैं, उस हवा में भी चाय की महक घुली हुई है, इतनी ज़्यादा चाय पी जाती है। रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे रेलवे में सुबह 5 बजते ही आप सो के उठते हैं तो कोई आकर चिल्लाता है, बोलता है बार बार, चाय 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 चाय, राइट। आपको चाय चाहिए नहीं चाहिए, मन चाहे ना चाहे, कभी कभी सर्दियों के मौसम में गरम गरम पकौड़ों के साथ में चाय मिल जाए तो क्या बात है, राइट। अच्छा, एक बात और भी है, पूरे भारत में चाय इतनी ज़्यादा पी जाती है कि चाय के साथ जो कॉम्बिनेशन है, कभी तो वो अच्छे होते हैं और कभी वो अतरंगी से हो जाते हैं। अतरंगी से मेरा तात्पर्य ये है कि कभी कभी वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, राइट। जैसे इलाहाबाद में चाय सुट्टा फेमस है, शायद कोई आप बिलीव नहीं करेंगे, चाय के साथ लड़के सिगरेट पीते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चाय पकौड़ी तो पूरे यूपी की जान है, राइट। बनारस की अगर हम बात करें तो कुल्हड़ वाली चाय, राइट। या हम बात करें बनारस में ही अगर हम बात करें तो वहाँ की एक फेमस चाय जिसे हम कहते हैं मटका चाय भी कहते हैं, राइट। बिहार में जाएंगे तो वहाँ की अलग चाय है, कश्मीर में जाएंगे तो कहवा। लेकिन हर तरीके से घूम घुमाकर कहीं ना कहीं सम्मिलित है चाय, राइट। तो ये खूबसूरती है भारत में चाय को लेकर के। तो आज करेंगे चाय पर चर्चा, या पढ़ेंगे चाय का चैप्टर, राइट, टी फ्रॉम असम। चैप्टर को पढ़ाने से पहले मुझे एक गाने की एक लाइन नहीं है, अगर ये जो अक्सर मैं कहता हूँ, मतलब चाय को लेके कि चाय की चुस्कुराहटों में छुपी है, राइट। तो ऐसा होता है अक्सर, साथ में चाय को लेके बड़ी भावनाएं हैं। खैर, अगर मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं चाय नहीं पीता, मतलब चाय पीता हूँ, लेकिन जो हमारी वाली चाय बनती है स्पेशली कि दूध डाल दिया उसमें और चाय पत्ती डाल दी, चीनी, चाय पत्ती, दूध का जो मिक्सचर होता है, वो वाली चाय मैं नहीं पीता हूँ, अवॉइड करता हूँ, राइट। शायद इसीलिए भारत में लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम भी है, जो कि वो चाय ज़रूर पीते हैं। ओरिजिनली में अगर आप जो चाय है जैसी होती है, अगर आप वैसी पिए तो चाय से कोई हेल्दी ड्रिंक हो ही नहीं सकती, यानी चाय बहुत हेल्दी ड्रिंक है, राइट। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और डीप में जानेंगे, चैप्टर में कहाँ कहाँ चाय का जिक्र किया गया और कैसे किया गया है, वो सब जानेंगे। बात करते हैं इस चैप्टर के दो खास कैरेक्टर्स की। तो वो दो कैरेक्टर्स हैं, एक है प्रांजल और एक है राजवीर। दिल्ली के स्कूल में दोनों लोग साथ में पढ़ाई करते हैं और दोनों ही क्लासमेट्स और अच्छे दोस्त हैं। अब राजवीर जो है वो दिल्ली का ही है, तो असम के बारे में उसको इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन प्रांजल के जो फादर हैं वो असम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रांजल के लिए तो असम जाना, भाई फादर ही मैनेजर है वहाँ पे तो अक्सर जाते रहते हैं, घर है उनका वहाँ पे, तो उनके लिए चाय के बहुत सारे पौधों को देखना कोई नई बात नहीं है, इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन राजवीर के लिए बहुत ही अलग है। इस कहानी में राजवीर और प्रांजल दोनों साथ में जाएंगे असम, तो ट्रेन की खिड़की पर बैठ करके बाहर के नज़ारे देखने का एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही मज़ा आता है, राइट। अगर आपके पास कभी भी ऑप्शन हो कि भाई टिकट कौन सा चाहिए, तो पहला वर्ड मुंह से निकलेगा विंडो टिकट चाहिए, राइट। क्योंकि ट्रेन में बैठ करके बाहर की वादियों को देखना, शायद इससे बड़ा सुकून तो कोई हो ही नहीं सकता है, राइट। और स्पेशली अगर आप जा रहे हैं असम की तरफ, जहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो, तो देखने का तरीका और देखने का अंदाज, वो सफ़र और सुहाना और मस्त हो जाता है। ये खूबसूरती है ग्रीनरी की और हरियाली की। तो यहाँ पर जब राजवीर और प्रांजल दोनों साथ में ट्रेवल करेंगे, तो राजवीर को जो मज़ा मिलेगा ना, वो पहाड़ी इलाका देख करके, वो चाय के पौधों को देखकर, जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक ग्रीनरी दिखेगी, ये देखकर राजवीर को बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, प्रांजल के लिए थोड़ा आम सी बात है, क्योंकि वो तो वहीं के हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, तो वो नॉर्मल रहेंगे। लेकिन राजवीर के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट। शुरू करते हैं। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल एक यंगस्टर हैं, कहाँ से हैं? असम से हैं। तो आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है हमें कि जो प्रांजल हैं वो असम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ को बिलोंग करते हैं? असम को बिलोंग करते हैं। इस राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, और दोनों हैं क्या? क्लासमेट हैं। कहाँ? दिल्ली के किस स्कूल में? तो ऑब्वियसली बात है राजवीर दिल्ली के हो गए। Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. चलिए भाई, दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। अब क्योंकि प्रांजल के पिताजी तो मैनेजर है टी गार्डन के, तो प्रांजल ने इस बार राजवीर से कहा है कि यार जब समर वेकेशन होगा ना, गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तो तुम मेरे गांव आओ घूमने के लिए, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। इनविटेशन स्वीकार होता है और अब दोनों चल देते हैं असम की ओर। चाय, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। भारतीय रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और ये आवाज़ सुनने को ना मिले, तो ये तो इम्पॉसिबल सा है ना, कि आप ट्रेन में बैठे और कोई वेंडर आके बोले ना चाय 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 राइट। सबके बोलने का अलग अंदाज होता है, और वो इतनी स्पीड से निकलता रहता है बोलते हुए, जो उसको पता है जिसको पीना होगा ना वो तो रोकेगा, भैया चाय दे दो जरा, राइट। लाख बुराई कर ले आप चाय की कि अच्छी नहीं बनाते हैं, ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन फिर भी जब तक चाय ना मिले ना तो दिल है कि मानता नहीं, चाय तो चाहिए ठीक है। चलिए, आप मेरा ये चाय का प्यार देख के मत समझना कि मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको बता इस अंदाज से रहा हूँ जो कि मैं अपनी भावनाएं नहीं, भारत के और लोगों की भावनाओं की बात कर जिनको चाय बहुत पसंद है। He came up to their window and asked, चाय साहब। इतने में एक वेंडर आता है और खिड़की पे आके बोलता है, साहब चाय लेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या निकलने वाला है? हाँ भाई दे दो, चाय कैसे मना कर सकते हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो उम्मीद भी करते हैं और मिलती भी है चाय। गिव्स अस 2 कप, प्रांजल सेज। प्रांजल ने कहा ठीक है भाई 2 कप चाय हम लोग को दे दीजिए। They sipped and steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea. Do you know that over 80 crores cup of tea are drunk every day throughout the world? चलिए भाई बहुत ध्यान से देखिए, जब प्रांजल ने 2 कप चाय के लिए कहा, तो जब गरम गरम चाय हाथ में आई, निकलती हुई भाप और चुस्की लेते हुए सिप के साथ में ट्रेन में देखा जा रहा तो कंपार्टमेंट के सारे लोग चाय पी रहे थे। और इसी में एक क्वेश्चन बताया प्रांजल ने। प्रांजल ने कहा तुम्हें पता है राजवीर, तो लगभग 80 करोड़ चाय पर डे पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। कितनी चाय पी जाती है? 80 करोड़, यानी लगभग 80 करोड़ जो चाय है, इतने कप चाय लगभग डेली पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जनसंख्या में भारत नंबर 2 पर है और चाय पीने में नंबर 1 पे है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चाय का जो कंज्यूम होता है वो भारत में ही होता है। राजवीर सेट
व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल, टी इज रियली पॉपुलर। राजवीर ने कहा यार इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से चाय बहुत पॉपुलर है, यानी काफी फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, प्रांजल buried his nose and detective book again. Rajveer too was ardent fan of detective stories, but the moment he was sneaker looking at the beautiful scenery, it was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy field gave way the tea bushes. दोनों लोगों को कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक है, स्पेशली जो इसमें जासूस वाली कहानियाँ हैं, ठीक है, वो उनको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और वो अक्सर उन किताबों को पढ़ते रहते हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं। तो प्रांजल के लिए सब कुछ नॉर्मल, उन्होंने अपनी किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। किताब तो राजवीर ने भी निकाली डिटेक्टिव वाली स्टोरी पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा पन्ना पढ़ा फिर बंद कर दिया और बाहर विंडो की तरफ देखते रहा, क्योंकि राजवीर ने इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली इससे पहले कभी ट्रेन के सफ़र में नहीं देखी थी कि नज़रें जहाँ तक जा रही हैं वहाँ तक सीनरी बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है, केवल हरियाली ही हरियाली। और क्या है, उन पहाड़ों पर लगे हुए चाय की झाड़ियाँ, चाय की बुशेस, पूरी ग्रीन, जहाँ तक नज़रें घुमाएंगे वहाँ तक ग्रीन नज़र आएगी। तो प्रांजल तो नॉर्मल है, लेकिन राजवीर को वो ग्रीनरी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वो अपने माइंड को अलग नहीं कर पा रहे, वो ग्रीनरी को ज़रूर देख रहे हैं। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. In the wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, bushily moved doll-like figures. जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ तक ग्रीनरी नज़र आ रही है। चाय की झाड़ियाँ खूब सारी हैं। टाइनी का मतलब होता है छोटी, छोटी पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ, छोटे पौधे, बड़े पौधे, सब एक साथ इतने घने लगे हुए हैं जैसे लगता है सब एक बराबर से किसी ग्रीनरी पहाड़ी से बना दिया हो। इन द डिस्टेंस वॉज अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द कॉल चिमनीज। लेकिन थोड़ी ही दूरी पे जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ पे एक चिमनी नज़र आती है, जो थोड़ी गंदी सी बिल्डिंग है, जो इतनी अच्छी से नहीं लग रही उस ग्रीनरी के बीच में। और उस चिमनी में आपको पता है चिमनी क्यों लगी है? क्योंकि वहाँ पे क्या तैयार हो रही है? चाय, ठीक है। चाय की पत्तियों को चिमनी में तैयार किया जाता है, फिर आपके घरों में चाय आती है जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप असम जाएंगे तो जो चाय की ऊपर की 3-4 पत्तियाँ होती हैं, इन सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऊपर की 4-5 पत्तियों में जो बिल्कुल टॉप की जो पत्तियाँ होती हैं उनका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है, उन्हीं से आपकी ग्रीन टी और वाइट टी बनाई जाती है, ठीक है। और जो नीचे की 3 सेकेंड या थर्ड पत्तियाँ होती हैं वो आपके घरों में चाय पत्ती के रूप में आती है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। टी गार्डन को देखकर राजवीर के मुंह से निकला, अरे वाह देखो वो तो कितना अच्छा लग रहा है, चाय का पूरा बगीचा। लेकिन प्रांजल की तो नॉर्मल है, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब क्योंकि प्रांजल वहीं के हैं, उन्हीं का जन्म उनका वहाँ हुआ है, बड़े बड़े हैं, तो उनके लिए इतना एक्साइटिंग नहीं था, तो वो राजवीर के एक्साइटमेंट में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए। फिर वो कहते हैं ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ। असम को हम क्या कहते हैं? टी कंट्री। याद करिएगा, असम को कहा जाता है टी कंट्री। अब अगर आपने असम की बात की है टी कंट्री तो आपको एक बात और याद दिला दें, अभी इससे पहले हमने कूर्ग की बात की थी, तो कूर्ग को हमने कहा था कॉफ़ी कंट्री। क्या कहा था? कॉफ़ी कंट्री। और असम को क्या कहेंगे हम? टी कंट्री, ठीक है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कहते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा अगर चाय पत्ती का उत्पाद कहीं होता है तो वो असम में होता है, नंबर 1 पे। You will see enough garden to last your lifetime। वो कहते हैं यहाँ पर आप पूरी जिंदगी बहुत सारे गार्डन्स को देखेंगे। I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said no one really knows the discovered tea, but there are many legends। राजवीर कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि चाय को किसने डिस्कवर किया, लेकिन बहुत लोगों को कहा जाता है कि उन्होंने चाय को डिस्कवर किया है।
Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, few leaves of twig burning under the pot fell into the water, giving a delicious flavor. It said they were tea leaves. एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति थे, शायद उनका नाम शी होंगटी था, एक एम्परर थे, ठीक है। वो अक्सर पानी गर्म करके पीते थे, सुबह सुबह पानी गर्म कर रहे थे पीने के लिए, और उनको हल्की नींद की झपकी आ रही थी। उस पानी में कहीं से कुछ सूखी पत्तियां आकर के गिर जाती हैं और उस पानी का फ्लेवर और कलर दोनों बदल जाता है। जैसे वो व्यक्ति पानी पीता है तो उनकी पूरी नींद चली जाती है। तो पहले तो शायद डरे होंगे कि मैंने क्या पी लिया, लेकिन फिर उन्होंने चाय पत्ती की पावर को देखा कि कैसे इसने उनको तरोताज़ा कर दिया और जागृत कर दिया। कहते हैं शायद तभी से चाय पत्ती का एक आविष्कार कह लीजिए, उसकी खोज कह लीजिए कि एक तरह से आई। तो ये कहा था चाइनीज, उनका नाम था शी होंगटी, इसीलिए चाय का नाम पड़ा टी। टेल दी अनदर वन सॉफ्ट प्रांजल। तो प्रांजल ने कहा अच्छा दूसरी कहानी तुमने क्या पढ़ी, जरा वो भी बता दो चाय के बारे में। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। कहते हैं हम एक इंडियन लेजेंड के बारे में बात करें तो उनकी भी कहानी है, ठीक है। बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज लिड्स because he felt sleepy during meditation. Tea plant grew out of eyelids. बौद्ध धर्म में लोग ध्यान लगाते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में लोग, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो क्या है, ध्यान लगाते हैं। अब उनका ध्यान बार बार भंग हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पलकों को ही काट दिया। आईलिड्स को उन्होंने क्या किया, काट दिया। अब वो आईलिड जहाँ पे गिरी, उनसे जिस पौधे की उत्पत्ति हुई उसे चाय का पौधा कहते हैं। ये भी दूसरी कहानी है, ठीक है। The leaves of these plants when put in a hot water and drank banish sleep. कहते हैं कि इन पेड़ों की पत्तियों को अगर गर्म पानी में उबाला जाए और उस पानी को पिया जाए तो आपकी नींद ये पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, यानी आपको जगा देते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले चाय को चाइना में पिया गया था। राजवीर इस बात को ऐड करते हुए कहता है एज फार बैक 2700 BC। कब पिया गया था, 2700 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी फ्रॉम चाइनीज, ये भी याद कर लीजिए। कहा गया था टी, चाय और चीनी। चीनी कौन हो गए, चाइनीज। टी, चाय और चीनीज, ये कौन है, ये चाइनीज हो गया, ठीक है। Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than beverage. यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय आती है। कब आती है, 16th सेंचुरी में यूरोप में चाय आती है। और उस समय पे चाय को लोग एज अ बेवरेज नहीं, एज अ एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी चाय को दवा के रूप में लेते थे, ना कि एक बेवरेज के रूप में कि हाँ ड्रिंक है हमको पीनी ही है, ठीक है। The train clattered into Marani Junction. The boys collected their luggage and pushed the way to crowded platform. अब ट्रेन पहुंचती है कहाँ पे, मरियानी जंक्शन पे आती है, और जहाँ पे बॉयज़ अपना सामान लेकर उतरते हैं और नीचे प्लेटफॉर्म पे। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। ऑब्वियसली बात है, प्रांजल अपने घर जा रहे थे दोस्त के साथ में, तो प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं, इनके फादर मैनेजर ऑफ टी गार्डन, वो वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards देखियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, ठीक है। अब इसमें एक जगह है देखियाबरी, जहां पे इनके फादर जो थे मैनेजर थे। कहां पे थे, देखियाबरी में। देखियाबरी, यहां पे इनके फादर जो थे वो मैनेजर थे, ठीक है। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered देखियाबरी टी स्टेट। और जब वहाँ से वो गुजरे तो वो लोग पहुँच गए देखियाबरी, जहाँ पे उनका चाय का गार्डन था। On both sides the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly prunged to the some height. Groups of tea pluckers with bamboo basket in their back. और जब वो वहाँ पहुँचते तो जो एक झाड़ी टी की बहुत सारी है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपने पीठ पे एक बाम्बू की टोकरी बांध रखी है, वो पत्ती तोड़ते उसमें डालते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, वो पत्तियाँ चुन चुन के उसमें डालते हैं।
Group of tea pluckers with bamboo basket with their back wearing plastic apron were plucking the newly sprouted leaves. तो क्या करते थे कि मतलब आगे एक एप्रन पहनते थे प्लास्टिक का जिससे कि उनको झाड़ी लगे ना, और पीछे बास्केट होती थी बांस की, और उसमें जो नई नई पत्तियां निकली होती, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नई नई पत्ती निकली उनको तोड़ के डालते थे चाय बनाने के लिए. Pranjal's father showed down allow a tractor pulling trailer load the tea leaves to pass. This is the second flush of sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It's last from the May to July and yield the best tea. अच्छा ध्यान रखिए, चाय का सबसे अच्छा मौसम होता है मई टू जुलाई. मई से कहाँ तक? जुलाई तक. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग. You seem to have done your homework before coming, Pranjal father said in surprise. तो प्रांजल के फादर ने कहा लगता है तुम लोगों ने आने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी, यानी जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरा ब्रेन लगा लिया था. Yes, Mr. Bora, राजवीर admitted, but I hope to learn much more while I am here. राजवीर कहते हैं लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं चाय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करूँगा. राइट, तो इस खूबसूरत से चैप्टर में हमने कुछ बातों को जाना जिनको हम रिपीट करेंगे एक बार. नंबर 1, चाय की उत्पत्ति को लेकर 2 स्टोरीज हैं. एक बुद्धिज्म की स्टोरी है और एक चाइनीज एम्पायर की स्टोरी है. राइट, आपको दोनों बता दी गई हैं. बुद्धिज्म की स्टोरी में ये है कि आइलेट काटी गई थी, जब वो गिरी तो वहाँ से जो पौधा निकला वो चाय का था. और चाइनीज एम्पायर की कहानी ये है कि गर्म पानी बॉयल हो रहा था, कुछ सूखी पत्तियाँ की गिर गई जिससे उस पानी को पीने के बाद उसकी नींद चली गई. ये चाइनीज कहानी है. चाइनीज में एक और वर्ड यूज किया गया है, टी, चाय और चीनी. इस कहानी में 2 पात्र हैं मेन जो जाते हैं. एक प्रांजल जो कि असम के हैं और उनके फादर क्या है, मैनेजर है टी गार्डन के, और दूसरे हैं राजवीर जो कि दिल्ली के एक स्टूडेंट है, साथ में ही क्लास में पढ़ते हैं. राजवीर प्रांजल के साथ प्रांजल के घर जा रहा है. ठीक है, कहाँ पे? असम में. जब वो ट्रेन का सफर करते हैं तो एक वाक्य बताया जाता है कि जब उन्होंने देखा तो कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे थे, और एक बात निकल कर आती कि लगभग 80 करोड़ चाय पर डे पी जाती है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड. राइट, असम को हम टी कंट्री कहते हैं और चाय के लिए बेस्ट समय जो होता है वो होता है मई टू जुलाई. राइट, तो ये और अगर बात करें चाय की कब उत्पत्ति तरह से हुई तो 16th सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हुई थी. कैसे? एक मेडिसिन की तरह. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यूरोपियंस चाय को एज अ मेडिसिन पीते थे. ठीक है, कोई बेवरेज की तरह नहीं. बेवरेज का मतलब कोई भी ड्रिंक की तरह नहीं पीते थे, वो चाय एज अ मेडिसिन की तरह पीते थे. अगर आप भी चाय मेडिसिन की तरह पिएंगे तो चाय बहुत हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें दूध मिला दिया ना, शक्कर मिला दी ना, बस चाय होगी तुम्हारी भारतीय अपनी वाली. राइट, तो ये था खूबसूरत चैप्टर. इसके MCQs आपको मिलेंगे संडे की क्लास में. राइट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. चलिए, थैंक यू वेरी मच.